हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के अगले लेक्चर के बारे में। बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने एल्गी ग्रुप को डिटेल में समझना स्टार्ट किया था। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एल्गी ग्रुप का डिवीजन लिख रखा है भाई। एल्गी डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी जो एक ग्रुप है प्लांट किंगडम का, उसमें भी फर्दर 3 क्लासेस आती है। बेसिकली तीनों के नाम देखो एक बार। एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी और एक है रोडोफाइसी। ये जो फाइसी वर्ड है ये डिनोट करता है एल्गी को। किसे डिनोट करता है? एल्गी को डिनोट करता है। बेसिकली ये जो क्लोरो वर्ड है ये डिनोट करता है ग्रीन को, यानी कि क्लोरोफाइसी के अंदर ग्रीन एल्गी आते हैं। अंडरस्टूड। और ये जो फियो वर्ड है ये डिनोट करता है ब्राउन कलर को। किसे डिनोट करता है? ब्राउन को। और फाइसी का मतलब फिर से क्या होगा? एल्गी होगा, यानी कि फियोफाइसी के अंदर ब्राउन एल्गी आते हैं। रोडो का मतलब होता है रेड। क्या होता है बच्चों? रेड। और फाइसी का मतलब अगेन एल्गी, यानी कि रोडोफाइसी के अंदर क्या आते हैं? रेड एल्गी आते हैं बेसिकली। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द एल्गी वी कैन डिवाइड एल्गी इनटू 3 ग्रुप्स, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। बेसिकली चलिए इन ग्रुप्स की डिटेल को समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में, यानी कि ऐसे एल्गी जिनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। देखो आगे लिखा भी गया है भाई, ग्रीन एल्गी बोलते हैं इनको। ये सबसे ज्यादा एडवांस्ड एल्गी होते हैं। हमने 3 एल्गी पढ़े हैं बेसिकली। एक पढ़ा है हमने रेड एल्गी, उसके बाद पढ़ा है ब्राउन एल्गी, उसके बाद क्या पढ़ा है? ग्रीन एल्गी। सबसे ज्यादा एडवांस जो होते हैं ये होते हैं ग्रीन एल्गी, मोस्ट एडवांस्ड। क्या होते हैं? मोस्ट एडवांस। और सबसे कम जो एडवांस होते हैं वो होते हैं रेड एल्गी, ये होते हैं लीस्ट एडवांस। क्या होते हैं? लीस्ट एडवांस। और मीडियम में क्या आते हैं? ब्राउन एल्गी आते हैं मीडियम में। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे पहले रेड एल्गी बने थे, इनसे ब्राउन एल्गी बने थे, और इनसे क्या बन गए थे? ग्रीन एल्गी बने थे। जो लास्ट में बने हैं, जो मॉडर्न एरा के अंदर प्रेजेंट है, वही क्या होंगे? मोस्ट एडवांस होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा भी गया है भाई, ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं? मोस्ट एडवांस्ड होते हैं। आगे लिखा है प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर। जो एल्गी होते हैं ग्रीन एल्गी वाले, इनकी प्लांट बॉडी एक सेल की बनी हो सकती है भाई, यूनिसेलुलर। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की होती है, जैसे कि क्लोरेला की होती है। यानी कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों ग्रीन एल्गी है जो यूनिसेलुलर होते हैं। आगे लिखा गया है ये कॉलोनी बना सकते हैं, जैसे वोल्वोक्स है। वोल्वोक्स का तो डायग्राम भी देखा है आपने, कुछ ऐसी कॉलोनीज होती है वोल्वोक्स की, है ना। और यहाँ पर मैंने बताई भी था, देखो वी बन रहा है, और वी से आप क्या याद रखोगे? वोल्वोक्स याद रखोगे। तो ये हम सब कुछ देख चुके हैं भाई। फिलामेंटस हो सकते हैं जो ग्रीन एल्गी होते हैं, इनके अंदर आती है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का भी डायग्राम आपको दिखाया था, कुछ इस टाइप का दिखता है भाई स्पाइरोगाइरा, है ना। इस एक्सक्यूज मी प्लीज, इस स्पाइरोगाइरा के अंदर आप देखो तो एस बन रहा है, कुछ ऐसे याद रख सकते हो आप, है ना। और यूलोथ्रिक्स का डायग्राम भी दिखाया था आपको। यूलोथ्रिक्स का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा। इसके अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो तो यू बनता हुआ आपको दिखाई देगा। देखो ये यू बन रहा है। तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ आपको नाम याद कराए थे, और इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी याद कराया था भाई। वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, कैसे है, सब कुछ आपको याद करवा दिया था पिछले लेक्चर के अंदर ही। आगे समझते हैं। यूजुअली जो ग्रासेस होती है वो ग्रीन होती है, डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। जो घास होती है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो हरे होते हैं भाई। वो क्यों होते हैं हरे? उनके अंदर एक पिगमेंट होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। डोमिनेंस का मतलब ज्यादा मात्रा में। पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है बेसिकली। लेकिन इनके अंदर क्या हो सकता है भाई? केरोटीन भी हो सकता है, और इनके अंदर जेंथोफिल भी हो सकता है। बेसिकली केरोटीन, जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथीन, आर इरिथ्रोइनिन, आर साइनिन, इन सब पिगमेंट के बारे में अभी हम बात करेंगे जब एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं हम। पिगमेंट्स लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। ये जो पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं किसी भी बॉडी को, ये रहते कहां पर है भाई? ये उस सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं भाई। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं एल्गी के अंदर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है भाई, है ना। एक सेल का ऑर्गेनेल है जिसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसके अंदर थाइलेकोइड होते हैं कुछ ऐसे लगे हुए। ये जो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर है, कोइन लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड बोलते हैं। ये जो थाइलेकोइड का ढेर जैसा स्ट्रक्चर है पूरा, एक सिक्के को तो थाइलेकोइड बोलेंगे, लेकिन ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसे बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रेना। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है।
अगर किसी सेल के अंदर मिलने वाले क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है ही नहीं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल खाली है ऐसे और इसके अंदर केवल स्ट्रोमल फ्लूइड भरा हुआ है, तब इसे बोलेंगे ए ग्रेनल। ग्रेना नहीं होगा तो क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे ए ग्रेनल। देखो ये लिखा हुआ आपके सामने, एल्गी के अंदर जो मिलने वाला क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ग्रेना नहीं होते हैं, इसलिए बोलते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं भाई। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इन एल्गी के अंदर उनका शेप अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है भाई। ये डिस्कॉइड हो सकता है, डिस्क जैसा हो सकता है जैसे कारा के अंदर मिलता है, ये प्लेट जैसा हो सकता है भाई, है ना, ये रेंटिकुलेट जाल जैसा हो सकता है ना, जाल के जैसा हो सकता है, ये कप के जैसा हो सकता है भाई, है ना, कप देखा है सभी ने, ये स्पाइरल हो सकता है, रिबन जैसा हो सकता है जैसे कि स्पाइरोगायरा में होता है। स्पाइरोगायरा के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर सांप जैसा स्ट्रक्चर, ये इसका क्या होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लेमाइडोमोनास को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है भाई जिसपे यहाँ पे फ्लेजिला लगे होते हैं और इस स्ट्रक्चर के अंदर कप शेप्ड कुछ ऐसा, ये जो है ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है बेसिकली। ये जाल जैसा भी होता है, ये डिस्कॉइड हो सकता है, कारा के अंदर डिस्कॉइड शेप कुछ इस शेप का होता है भाई। तो आप देख सकते हो मैंने शेप भी बना के बताए हैं भाई आपको, डिस्कॉइड ऐसा होता है जो कारा के अंदर होता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप होता है जो कि ऐसा होता है, और स्पाइरोगायरा के अंदर रिबन लाइक होता है जो कि ऐसे होता है, लाइक स्पाइरल और सांप जैसा आप समझ सकते हैं। तो ये था कुछ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी पाइलिनोइड्स। एल्गी के अंदर जो खाने का स्टोरेज होता है वो बॉडी के अंदर होगा बेसिकली, उस बॉडी को क्या नाम देंगे, उस बॉडी को नाम देंगे पाइलिनोइड्स। क्या नाम देंगे बच्चों, पाइलिनोइड्स नाम देंगे। ये पाइलिनोइड्स होते कहां पर है भाई, लोकेलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट। अभी जो हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसके अंदर हमने ग्रेना बनाए थे, ग्रेना के पास में जो फ्लूइड होता है उसी को स्ट्रोमल फ्लूइड बोला जाता है। उसी फ्लूइड के अंदर पाइरिनोइड स्ट्रक्चर्स घूमते रहते हैं। इन पाइरिनोइड के अंदर स्टार्च होता है बेसिकली, स्टार्च स्टार्च एक फूड है बेसिकली जो एल्गी के अंदर स्टोर होता है इस पाइरिनोइड की फॉर्म में। पाइरिनोइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, प्रोटीन कोर होता है यहाँ पर सराउंडेड बाय स्टार्च। पाइरिनोइड का स्ट्रक्चर देखो बहुत ध्यान से सभी, इस स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर के अंदर कुछ ऐसे, ये जो येलो कलर में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं भाई, ये होता है प्रोटीन। क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन के बाहर होता है स्टार्च। अब जो व्हाइट कलर में ड्रॉ करूंगा आपके लिए, ये क्या है बच्चों, ये स्टार्च है बेसिकली, है ना। अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और बाहर क्या होता है बच्चों, स्टार्च होता है। व्हाइट कलर वाला स्टार्च है, येलो कलर वाला प्रोटीन है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पाइरिनोइड्स बोलते हैं। अब इस पाइरिनोइड के अंदर स्टार्च है, प्रोटीन है, यानी कि दोनों ही फूड के कंपोनेंट है। एल्गी का स्टोर्ड फूड होता है भाई पाइरिनोइड के रूप में, और ये कहां पर मिलता है, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। बात पहले भी कर चुके हैं क्लोरोप्लास्ट वाली। सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, कुछ एल्गी के अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट भी मिलते हैं भाई। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा फूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो यहाँ पे आ गए, तो फैट कहाँ पे जाएगा, फैट को ऑयल लिपिड भी बोलते हैं। तो कुछ के अंदर लिपिड के ड्रॉपलेट यानी कि ऑयल की छोटी छोटी बूंदे भी मिलती है उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, ये भाई एल्गी है, इनके ऊपर सेलुलोज की बनी हुई रिजिड सेल वॉल मिलेगी भाई, मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। देखो अंदर की लेयर किसकी बनेगी, इनकी सेलुलोज की बनेगी, लेकिन आउटर की साइड में क्या होता है, पेक्टोज भी होता है। ये पेक्टोज क्या है भाई, पेक्टिन का ही मॉडिफाइड रूप है। किसका रूप है, पेक्टिन का। अब ये पेक्टिन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो आपने नाम सुना है बेसिकली। फूड के 3 कंपोनेंट पढ़े हैं हमने, क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। इसी कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग नाम होते हैं बेसिकली, जैसे पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया, है ना, सुक्रोज हो गया। तो ये जो पेक्टोज है ये पेक्टिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये जो पेक्टिन है ये क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। बायोमोलिक्यूल्स में ये चीजें आपको भर भर के पढ़ाएंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट के टाइप क्या है, प्रोटीन के टाइप क्या है ना। तो आप इतना समझो अभी के लिए, एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसकी इनर सरफेस पे क्या होता है, सेलुलोज होता है, और आउटर सरफेस पे क्या होता है, पेक्टिन होता है। ये ऐसा इमेजिन करो, ये इनर सेल वॉल है, किसकी बनी होगी भाई, ये सेलुलोज की बनी होगी। और जो आउटर सेल वॉल होगी इसके बाहर भी कुछ सेल वॉल की लेयर होगी भाई, ये किसकी बनी होगी बच्चों, ये पेक्टिन की बनी होगी, जिसे पेक्टोज बोला जाता है। तो ये है पाइरिनोइड और ये है इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं बेसिकली।
अब बात करते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेसिकली। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे, मैंने आपको सिखा दिया है पहले भी। यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जैसे कोई ये एल्गी है भाई, ये स्पाइरोगायरा है आपके सामने, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं कुछ ऐसे, ऐसे टुकड़े होने के बाद हर एक टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड बेसिकली, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंट बन जाते हैं, टुकड़े बन सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्पोर भी बन सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ये क्लेमाइडोमोनास है आपके सामने, इसके अंदर कुछ स्पोर्स बने और एक एक स्पोर ने क्या बना लिया, नया क्लाइमाइडोमोनास बना लिया, तो ये भी फ्रेगमेंटेशन का तरीका हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है भाई ग्रीन एल्गी के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा जू स्पोर से होता है फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे एकाइनेट्स, हिप्नोस्पोर्स, ऐसे स्पोर्स पढ़ाए थे आपको जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेसिकली। प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजिया, अब जिस स्ट्रक्चर के अंदर एल्गी के जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजिया बनते हैं, और ये स्पोर फ्लैजिलेटेड होते हैं, इन्हीं का नाम क्या होता है, जू स्पोर्स होता है बेसिकली। ये एक एक स्पोर फेवरेबल कंडीशन आने पर अलग अलग क्या बना लेगा, एल्गी बना लेगा बेसिकली। अगला लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट बनते हैं उसके बेसिस पे तीन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगेमस, अगर सेम साइज है किसका, गैमेट का, तब बोलते हैं आइसोगेमस। एनाइसोगेमस यानी कि नॉट सेम साइज्ड, दोनों गैमेट मेल और फीमेल का जो साइज है वो सेम नहीं है। ऊगेमस का मतलब फिक्स होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट होते हैं बेसिकली। जो मेल गैमेट होता है ना बच्चों, ये स्मॉल होता है, कैसा होता है बच्चों, स्मॉल होता है। जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है बच्चों, लार्ज होता है। ये जो मेल गैमेट होता है ये मोटाइल होता है, ये चल सकता है, इसके पास फ्लैजिला होता है। और जो फीमेल गैमेट होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ये चल नहीं सकता है, इसके पास फ्लैजिला नहीं होता है। तो ऊगेमस के अंदर दोनों कंडीशन फिक्स है भाई। मेल और फीमेल के बारे में क्या क्या डिटेल होगी, यहाँ पर साइज का फैक्टर है ओनली, फ्लैजिला दोनों के पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, कुछ ग्रीन एल्गी के एग्जांपल दिए हैं आपको, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, जैसे कि वोल्वोक्स है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड वूल भी कहते हैं भाई, तालाब की ऊन बोलते हैं इसे, है ना। यूलोथ्रिक्स को तालाब की ऊन भी बोलते हैं भाई। स्पाइरोगायरा को पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं। समुद्र की सिल्क किसे बोलते हैं, स्पाइरोगायरा को। और समुद्र की ऊन किसे बोलते हैं भाई, समुद्र बोलो या तालाब बोलो, बेसिकली तालाब ज्यादा सही रहेगा, है ना। पॉन्ड का मतलब तालाब होता है, तो आप कह सकते हो तालाब की ऊन किसे कहते हैं, यूलोथ्रिक्स को। और तालाब की रेशम सिल्क किसे कहते हैं भाई, स्पाइरोगायरा को। और कारा भी इसका एग्जाम्पल है। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, इसकी ट्रिक पिछले लेक्चर में भी बता दी थी भाई, है ना। यूएस कॉलेजेस आर वेरी क्लीन, ये ट्रिक बताई थी आपको, जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं, देखो यहाँ पर आपको वी बनता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये जो तीन बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे कॉलोनी के अंदर, इन बॉक्स को अगर आप मिला देते हो तो वी बनता है। अगर वी बन रहा है तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, वोल्वोक्स हो जाएगा। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं कुछ ऐसे, तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इसका नाम क्या होगा बच्चों, यूलोथ्रिक्स होगा। क्या हो जाएगा इसका नाम बच्चों, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है भाई, एक के अंदर यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है और सेकंड के अंदर यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है बेसिकली। वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स का डायग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फियोफाइसी, तो ग्रीन एल्गी के बारे में इतनी डिटेल समझने के बाद हम बढ़ रहे हैं फियोफाइसी की ओर, जिसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं भाई। प्राइमरली ये कहाँ पे रहते हैं भाई, मेरीन हैबिटेट के अंदर रहते हैं भाई, खारे पानी के अंदर मिलते हैं जो भूरे एल्गी होते हैं। ये शो करते हैं ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ये बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े साइज तक मिल सकते हैं भाई, जो भूरे कलर के एल्गी होते हैं। रेंज जो होती है वो सिंपल ब्रांच से लेकर फिलामेंटस भी हो सकती है भाई, जैसे कि एक्टोकार्पस है फिलामेंटस की फॉर्म में, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म, प्रोफ्यूजली का मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच, बहुत ज्यादा फैले हुए एल्गी भी हो सकते हैं। एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स, जैसे कि केल्प्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, केल्प्स 100 मीटर तक फैले हो सकते हैं समुद्र के अंदर, है ना। विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स, ये लिखा हुआ देखो 100 मीटर, पहले भी पढ़ा चुके हैं भाई आपको। केल्प्स बहुत ही बड़े एल्गी होते हैं जो 100 मीटर तक फैले हो सकते हैं। उसके अलावा एक्टोकार्पस भी है जो फिलामेंटस की फॉर्म में मिलता है, और ये प्रोफ्यूजली यानी कि बहुत ज्यादा फैले हुए भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रोसेसेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स,
देखो जो क्लोरोफिल के बारे में बता रहा हूँ, कुछ हमने ग्रीन एल्गी पढ़े, कुछ हमने ब्राउन एल्गी पढ़े, कुछ हमने रेड एल्गी पढ़े। बेसिकली जो ग्रीन एल्गी होते हैं, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ब्राउन के अंदर होता है ए और सी, रेड के अंदर होता है ए और डी। बेसिकली यानी कि याद ऐसे रखोगे, तीनों के अंदर क्लोरोफिल ए तो होता ही है, यहाँ से लिखना शुरू करना बी सी डी, तो आप अच्छे से याद कर लोगे भाई। हम पढ़ रहे हैं अभी ब्राउन एल्गी के बारे में, तो क्लोरोफिल कौन सा होगा, ए और सी होगा। ए और सी के अलावा यहाँ पे जेंथोफिल्स भी होते हैं, और ये जो जेंथोफिल पिगमेंट होता है यही इनको ब्राउन कलर देता है। बेसिकली कैरोटीनॉइड भी है, बट जेंथोफिल का मेन रोल होता है इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड करने के फैक्टर में। आगे समझते हैं। बेसिकली वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। देखो इनका जो कलर है वो ओलिव ग्रीन से लेकर बहुत वेरिएबिलिटी तक बहुत अलग अलग हो सकता है भाई। ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, इनके अंदर जेंथोफिल पिगमेंट होता है, उसके अंदर भी फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट सबसे ज्यादा है, मेन रोल प्ले करता है। इस फ्यूकोजेंथिन की अमाउंट के आधार पे, इस अमाउंट का कम होना और ज्यादा होना डिसाइड करेगा कि उस एल्गी का कलर क्या होगा। बेसिकली तो कलर देखो भाई, ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक हो सकता है ना। आप देख सकते हो भाई, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में बी फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मेनिटोल। मैंने आपको बताया था ब्राउन एल्गी की ट्रिक क्या थी, कल फिर लंबी एक्टिंग से सर दुखा। एक्टिंग कौन करते हैं, एक्टर्स, और एक्टर्स कैसे होते हैं, भूरे होते हैं। तो भूरे यानी कि ब्राउन एल्गी की ट्रिक थी, कल फिर लंबी एक्टिंग से सर दुखा। अगर वो एक्टर है, उनके पास बहुत पैसा है, वो मॉल के अंदर जा रहे हैं भाई शॉपिंग करने, इसलिए मेनिटोल और लेमिनेरिया, लेमिनेरिया लंबी से याद रख सकते हो आप, लेमिनेरिया और मेनिटोल ये स्टोर्ड फूड है भाई किसके अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर। और कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स तो मिल ही जाते हैं सभी एल्गी के अंदर, है ना। तो ये फूड का फॉर्म भी आपको याद कराया था पिछली क्लास में। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोज वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कवरिंग ऑफ एल्जिन। बहुत ध्यान से देखो भाई, वेजिटेटिव सेल के बाहर सेलुलोज की वॉल होती है, यूजुअली कवर्ड आउटसाइड विद ए जिलेटिनियस कवरिंग। ये मान लो सेलुलोज है, ये जो व्हाइट कलर का बनाया है ये क्या है बच्चों, सेलुलोज है। इसके बाहर होती है जिलेटिन यानी कि म्यूसिलेज की बनी हुई कवरिंग। ये जो येलो कलर का है ये क्या है, ये जिलेटिन है भाई साहब। इस सेलुलोज का नाम तो है सेल वॉल, क्या नाम है, सेल वॉल। और ये जो जिलेटिन है इसका नाम है एल्जिन। एल्जिन के ऊपर नीट का पीवाईक्यू भी आया हुआ है भाई कि जिलेटिनियस कवरिंग ऑफ द फाइयोफाइसी को क्या बोलते हैं, एल्जिन बोलते हैं। तो ये आप यहां से डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हो भाई। हाइड्रो या फिर फाइकोकोलॉइड्स क्या है, बेसिकली ध्यान से देखो, नॉन सल्फेटेड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनके अंदर सल्फर नहीं है भाई, नॉन सल्फोनेटेड है, सल्फर नहीं है। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है भाई। प्रोटेक्ट एल्गी फ्रॉम ड्राइंग एंड फ्रीजिंग, एल्गी को सूखने से और जमने से बचाते हैं। बहुत ध्यान से देखो, ये जो एल्जिन के अंदर जिलेटिन है इसके अंदर क्या होता है, ये होता है भाई हाइड्रोकोलोइड या फिर फाइकोकोलोइड होता है। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फाइकोकोलोइड होता है। अगर यहाँ पे फाइकोकोलोइड है तो इस फाइकोकोलोइड के अंदर सल्फर नहीं होता है, नॉन सल्फोनेटेड है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड है, जहां पे पानी होता है वो ना तो जगह सूखती है ना ही वो जगह जमती है बेसिकली। तो ये एल्गी को ड्राइंग और फ्रीजिंग से भी बचाता है। फ्यूसिन, फ्यूकोडीन, एल्जिन ये सब इसी जिलेटिनियस कवरिंग के अंदर मिलने वाले कुछ अलग अलग सब्सटेंस के नाम है आपके सामने। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कंटेन करता है भाई प्लाज्मिड को, ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। भाई ये एल्गी एक प्लांट का सेल है, प्लांट के जैसा सेल है, तो इसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो सेंटर में मिलता है। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्लास्टिड भी होता है, क्योंकि एल्गी है भाई प्लांट जैसे है। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेसम, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है अगर वो टेरेशियल है, पानी के अंदर तैर नहीं रहे हैं, तो वो एक सबस्ट्रेसम से, एक आधार से जुड़े रहते हैं भाई। ये होल्ड फास्ट, देखो यहाँ पर जो सबस्ट्रेसम होता है उसी को क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं भाई। होल्ड फास्ट अभी डायग्राम में आपको दिखा देते हैं भैया ना, ये देखो यहाँ पर होल्ड फास्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, सबस्टेशन बोलते हैं। ये इसको जमीन से जोड़ने का काम करता है, और इसके ऊपर एक पतला सा डंडे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्राइप बोलते हैं। और यहाँ पर एक फ्रंट होता है जो कि लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन स्ट्रक्चर के नाम भी आपके सामने लिख दूं भाई, ये जो फ्रंट है ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्राइप होता है, ये जो स्ट्राइप है ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है,
और ये जो होल्ड फास्ट है ये रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? रूट जैसा। ये यहाँ पर रूट स्टेम लीफ बने नहीं है एल्गी के अंदर, बट इनका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे फ्रंट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली। इन सभी डायग्राम में आपको होल्ड फास्ट, फ्रंट ये सब दिख रहे होंगे। अभी इन पे आते हैं, पहले पीछे वाला फिर से समझते हैं। बहुत ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर एक सबस्टेशन होता है जिसे होल्ड फास्ट बोलते हैं, उसके बाद एक स्टॉक होती है, एक डंडी होती है जिसे स्ट्राइप बोलते हैं, उसके बाद एक पत्ती जैसा फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गन होता है जिसे क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। तो ये तीनों जो है वो ब्राउन एल्गी के ही कैरेक्टर है, ना तो ये रेड में मिलते हैं ना ही ये ग्रीन में मिलते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर केवल ब्राउन एल्गी के अंदर मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर से होता है। ऐसा स्पोर जिसके ऊपर 2 फ्लैजिला हो उसी को क्या बोलते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर बोलते हैं। और ये पियर शेप होता है भाई, है ना। इनका शेप दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्राउन एल्गी के स्पोर्स होते हैं उनका शेप कैसा है? पियर जैसा है बेसिकली, है ना। हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। यहाँ पर लेटरली जुड़े होते हैं फ्लैजिला, अनइक्वल होते हैं, यानी कि एक बड़ा फ्लैजिला है और एक छोटा सा फ्लैजिला है, कुछ ऐसा। अनइक्वल ही है ये दोनों, इक्वल नहीं है। ये लेटरल प्रेजेंट है भाई, देखो लेटरली प्रेजेंट है दोनों, है ना। और पियर शेप का तो हमने इसको बना ही दिया है बेसिकली, 2 फ्लैजिलाएं बनाई दी है। तो कुछ ऐसा दिखता है भाई इसका एसेक्सुअल स्पोर, आप ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस तीनों कंडीशन मिल सकती है। यूनियन ऑफ गैमेट्स इन वाटर। यहाँ पर देखो एल्गी के अंदर गैमेट्स बनते हैं तो एल्गी के अंदर है, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, लेकिन उन गैमेट्स को मिलने के लिए वाटर जरूरी होता ही होता है। विद इन द ऊगोनियम, ऊगोनियम के अंदर दोनों स्पोर्स मिलेंगे बेसिकली। ऊजीनियस स्पीसीज उसको बोल सकते हो आप, ऊगेमस स्पीसीज बोल सकते हो, क्योंकि भाई मेल गेमिट मोटाइल होता है ऊगेमस के अंदर, वो चलकर फीमेल गेमिट के पास जाएगा और फीमेल गेमिट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऊगोनियम के अंदर प्रेजेंट होगा। उस ऊगोनियम के अंदर मेल गेमिट आएगा और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बेसिकली जाइगोट बन जाएगा। गेमिट्स आर पायरिफॉर्म, गेमिट्स जो होते हैं वो पायरिफॉर्म होते हैं भाई। पायरिफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप्ड, है ना। पियर शेप्ड को ही क्या बोलते हैं? पायरिफॉर्म बोलते हैं। बियर टू लिटरली अटैच फ्लैजिला, इसके ऊपर लिटरली 2 फ्लैजिलाए होते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं। इतनी बातें हमने कर ली है ऑलरेडी। कॉमन फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, सरगासम है और फ्यूकस है। ट्रिक से भी याद कराएगा, कल फिर लंबी एक्टिंग से, कल से क्या आया था? कैल्प्स आया था। लंबी से क्या आया था? लेमिनेरिया आया था। एक्टिंग से क्या आया था? एक्टोकार्पस आया था। सर दुखा, सर से क्या आया था? सरगासम आया था। फिर से क्या आया था? फ्यूकस आया था, है ना। दुखा से क्या आया था? डिक्टियोटा आया था। तो इस ट्रिक से आपको सारे एग्जांपल याद करा दिए थे भाई ऑलरेडी। यहाँ पर आप रिवीजन के फॉर्म में इनको देख सकते हो। ये 3 स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? देखो ये लैंप जैसा लग रहा है, लैंप जैसा, तो इसका नाम याद कराया था। लैंप से लेमिनेरिया है, ये क्या है? लेमिनेरिया है बेसिकली। ये फॉर्क जैसा लग रहा है, फॉर्क ऐसा होता है बेसिकली, तो देखो ये फॉर्क जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है भाई? फ्यूकस है भाई। ये देखो इसके अंदर बहुत कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, बहुत ब्रांच्ड, तो इसका नाम याद कराया था डिक्टियोटा। डिक्टियोटा इसका नाम है, आपको याद कराया था बेसिकली। तो ये 3 ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स है जो आप अच्छे से डायग्राम की फॉर्म में देख सकते हो, समझ सकते हो। इन सभी के अंदर आप देख लो, होल्ड फास्ट दिख रहा है आपको, फ्रंट दिख रहा है, स्ट्राइप दिख रहा है, फ्रंट दिख रहा है। कुछ के अंदर होल्ड फास्ट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो बाद में बन जाएगा, है ना। तो सभी के अंदर होते हैं बेसिकली। पत्तियों के अंदर जैसे मिडरिब होती है, यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको मिडरिब दिखेगी। यहाँ पर कुछ स्ट्रोमेटा की तरह एयर ब्लेडर्स दिखेंगे जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होता है बेसिकली। अगली हम बात करते हैं बच्चों रोडोफाइसी के बारे में, जिनको रेड एल्गी भी बोलते हैं, है ना। पायरिडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, यहाँ पे रेड कलर का पिगमेंट जो होता है वो बहुत ही डोमिनेंस होता है, प्रीडोमिनेंस होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसको आर फाइक्रो इरिथ्रिन बोलते हैं। आर फाइको इरिथ्रिन रेड पिगमेंट होता है, आर फाइकोसाइनिन ब्लू पिगमेंट होता है बेसिकली। जो रेड कलर का है उसमें आर फाइक्रो इरिथ्रिन होता है। उसके अलावा क्लोरोफिल ए और डी तो आपको याद करा ही दिया है भाई। फाइको बीन्स भी होते हैं इसके अंदर, जो कि एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट है। तो इन पिगमेंट के कारण इनका कलर रेड है भाई। इनकी जो सेल वॉल होती है वो अंदर से तो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इनके बाहर फाइकोकोलोइड्स होते हैं। फाइकोकोलोइड्स वही होते हैं जो अभी पढ़े थे हमने, जिसके अंदर सल्फर है। यहाँ पर जो है उनके अंदर सल्फर है, लेकिन जो ब्राउन एल्गी के अंदर फाइकोकोलोइड्स थे उनके अंदर सल्फर नहीं था बेसिकली। यहाँ पर सल्फर भी है, जिनके अंदर केराजिन और
अगार क्या आते हैं, स्पेशली आते हैं। अच्छे से समझो इस चीज को कि रेड एल्गी का जो सेल वॉल होता है उसके अंदर केरागिन और अगार अगार मिलता है। अगर रेड एल्गी को हमने पकड़ लिया है तो इसकी सेल वॉल से हम केरागिन और अगार अगार को निकाल भी सकते हैं भैया ना। इसीलिए बोला जाता है कि अगार अगार कहाँ से प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से प्राप्त होता है भाई, क्योंकि रेड एल्गी के अंदर केरागिन भी है और अगार अगार भी है। ये फाइकोकोलोइड्स के पार्ट्स है बेसिकली, जिनके अंदर सल्फर भी होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अगर मैं बात करूं सेलुलोज की, पेक्टिन की, पॉलीसल्फेटेड ईस्टर्स की, तो ये भी कुछ अमाउंट्स के अंदर होते हैं इसी फाइकोकोलोइड के अंदर। मेजोरिटी जो रेड एल्गी होते हैं वो खारे पानी में मिलते हैं, मेरीन होते हैं, वो गर्म एरिया के अंदर मिलते हैं, वार्म एरिया, हॉट एरिया भी बोल सकते हो इसे, है ना। occurs in both well lighted region closed to the surface of the water, also green depth in the oceans where relatively light presence। ऐसी जगह जहां पे बहुत ही कम लाइट प्रेजेंट होती है, डार्क एरिया होता है, वहां पर भी मिलते हैं। और ऐसी जगह जहां पे बहुत अच्छी लाइट होती है, वेल लाइटेड रीजन, जहां पे अच्छा खासा सनलाइट आती है, वहां पर भी मिलते हैं। और बहुत गहराई में जहां पे कम लाइट आती है वहां भी मिल जाते हैं, यानी कि दोनों जगह मिलते हैं भी, डार्क और लाइट के अंदर। रेड थैली ऑफ मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। ये जनरली कैसे होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कुछ रेड एल्गी की बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही जटिल होती है। फूड स्टोर्स एट फ्लोरिडीन स्टार्च, यहाँ पर स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, उस स्टार्च का नाम क्या रखा है, फ्लोरिडियन रखा है भाई। याद कैसे रखोगे भाई, रेड एल्गी है और रेड तो फूल भी होता है, फूल को बोलते हैं फ्लोवर, और फ्लोवर से क्या याद रखोगे, फ्लोरिडियन याद रखोगे भाई। कुछ ऐसी ट्रिक बना सकते हो। वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्लोरिडियन की, इसकी स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से काफी सिमिलर होती है, बहुत सिमिलर होती है, वेरी सिमिलर। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, इनके अंदर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन से ही होगा। एसेक्सुअल के अंदर नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे भाई। ब्राउन एल्गी के अंदर मोटाइल स्पोर बने थे, यहाँ पे क्या बन रहे हैं भाई, नॉन मोटाइल स्पोर बन रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गेमेट्स के द्वारा होता है। इवन स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था ऊगेमस कंडीशन के अंदर कि जो मेल गेमेट है वो मोटाइल होता ही होता है, लेकिन रेड एल्गी के अंदर कभी भी मोटाइल चीज बनती ही नहीं है, फ्लेजिला होता ही नहीं है रेड के अंदर, एब्सेंट दिखेंगे अभी जब टेबल पढ़ेंगे तब भी। ऊगेमस कंडीशन यहाँ पे हो सकती है भाई। अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कैसे होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं भाई। फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं काफी जटिल होती है। कॉमन मेंबर्स को आपको याद कराया था भाई, पीजी स्क्वायर करके, पी से 2 आएंगे पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, और जी से भी 2 आएंगे ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। तो ये एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी याद करवा दिए हैं। कुछ डायग्राम देखो, ये आपको पोरफायरा जैसा लग रहा होगा, है ना। इसका नाम क्या है भाई, पोरफायरा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई, है ना, पोरफायरा। और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है और बहुत को साइंस में क्या बोलते हैं, पोली बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलीसाइफोनिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी की टेबल को समझते हैं जो एल्गी के बारे में दी गई है। कॉमन नेम लिख रखा है भाई यहाँ पे, है ना, कॉमन नेम, इनका नाम क्या रखेंगे। सबसे पहले जो क्लोरोफाइसी है इन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। जो फियोफाइसी है उन्हीं को ब्राउन एल्गी, और जो रोडोफाइसी है इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, रेड एल्गी बोलते हैं। इनके अंदर मेजर पिगमेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए सभी के अंदर है, देख लो, बी सी डी लिखना है, ऐसे करके याद कराया है। जो भूरे होते हैं उनके अंदर फ्यूकोजेंटिन होता है, इसी के कारण भूरे होते हैं। और जो रेड होते हैं उनके अंदर फाइको इरिथ्रीन होता है, बेसिकली आर फाइक्रो इरिथ्रीन होता है, डिटेल में पढ़ाया है आपको अभी, है ना। स्टोर्ड फूड, यहाँ पर स्टार्च होता है, यहाँ पे मैनिटोल और लेमिनेरिया आता है ना, और यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। सबको ट्रिक के साथ याद करवा दिया है। सेल वॉल यहाँ की सेलुलोज की बनती है, यहाँ की सेलुलोज के साथ कुछ एल्जीन भी होता है, इस एल्जीन के अंदर सल्फर नहीं होता है बेसिकली। यहाँ पे सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है और पॉलीसल्फेटेड ईस्टर होते हैं भाई। सल्फेटेड इसका मतलब यहाँ पे सल्फर होता है और यहाँ पे सल्फर नहीं होता है बेसिकली। और इसकी सेल वॉल के अंदर आप यहीं पे लिख सकते हो, यहाँ पे केरागिन भी मिलता है आपको और अगार भी मिलता है भाई। यहाँ पे अगार भी मिलता है और यहाँ पर आपको केरागिन भी मिलता है, दोनों सब्सटेंस यहीं पे लिख सकते हो। फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पे 2 से लेकर 8 फ्लैजिला होते हैं जो कि इक्वल होते हैं, जो कि अपाइकल होते हैं। बहुत ध्यान से देखो भाई, इन सभी शब्दों का मतलब समझाते हैं आपको।
फ्लैजिला जो होते हैं इक्वल होते हैं यानी कि बराबर साइज में, कुछ ऐसे। अपाइकल होते हैं मतलब एपेक्स पे लगे होते हैं, इनके सिर पे लगे होते हैं। यहाँ पर दो ही फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरल होंगे, कुछ ऐसे। देखो फ्लैजिलाएं कुछ ऐसी लगी होती है, अनइक्वल फ्लैजिलाएं ऐसी लंबी लंबी है ना, कुछ ऐसी। और यहाँ पे अब्सेंट होता है, रेड के अंदर फ्लैजिला कभी होता ही नहीं है, इसलिए तो कंडीशन नॉन मोटाइल होती है, ऐसा आपको पढ़ाया है। हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, है ना। ब्रकिश वाटर, है ना, सोल्ट वाटर। ब्रेकिश का मतलब है थोड़ा सा सोल्टी वाटर, तो ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, थोड़े से सोल्टी वाटर में भी मिल सकते हैं। फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, ये बहुत ही कम मिलते हैं। ब्रेकिश वाटर और सोल्ट वाटर में मिलते हैं। जो ब्राउन एल्गी होते हैं और जो रेड एल्गी होते हैं ये मोस्टली सोल्ट के अंदर ही मिलता है, और जो ग्रीन एल्गी होता है ये मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं। तो ये ज्यादातर यानी कि मोस्टली क्या है भाई, फ्रेश वाटर वाले हैं। और ये कम मिलते हैं भाई फ्रेश वाटर में, रेयर लिखा हुआ है देखो, दुर्लभ। और ये भी फ्रेश वाटर में कम मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे, सोल्टी वाटर के अंदर मिलेंगे मोस्टली। तो ये एनसीईआरटी की टेबल है जिसका एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझा भी दिया है भाई अच्छे से, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, ये फिर से हमने लिखा है भाई, है ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन है तो आप स्किप कर सकते हो। ये फ्लैजिला वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। एल्गी जो है वो यूजफुल किस तरीके से हो सकते हैं भाई, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं अर्थ के ऊपर बाय द एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है ग्रेटर देन 50% से भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई इस अर्थ के ऊपर, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बीइंग ए फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे और CO2 फिक्स करने के कारण ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करेंगे, प्राइमरी फूड को भी बनाएंगे। तो ये दो यूजफुल तरीके हैं भाई एल्गी के, इसीलिए एल्गी महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। ऑफ पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को प्राइमरली प्रोड्यूस करते हैं भाई, सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं। रिच कंपोनेंट विच में बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। देखो एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तब ये ग्लूकोज बनाएगा, जब ये ग्लूकोज बनाएगा तो इसके अंदर ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को कौन खाएगा, जो एल्गी को खा रहा है बेसिकली, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स इसके लिए क्या है, एक्वेटिक्स एनिमल्स के लिए ये क्या है बच्चों, फूड की तरह है। और प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब है, प्रोड्यूस का मतलब बनाना, ये फूड को बना रहा है सबसे पहले एक फूड चेन के अंदर, इसलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यूज एज फूड, इनको खाने की तरह भी यूज किया जाता है। प्लस ट्रिक से आपको याद कराया था, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम, इन तीनों को खाने की तरह खाया जाता है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम आपके सामने लिखा हुआ भी है, इनकी 70 से भी ज्यादा स्पीसीज को खाया जाता है भाई। क्लोरेला, इसको स्पेस एल्गा भी बोलते हैं भाई, स्पेस में लेकर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए स्पेस में ट्रेवल करने वाले इसको ले जाकर वहां पे खाते हैं बेसिकली। पोरफायरा एक रेड एल्गी है जिसको खाया जाता है। लेमिनेरिया को डेविल एप्रोन भी बोलते हैं भाई, एक ब्राउन एल्गी है आपको पता है। सरगासम भी एक ब्राउन एल्गी है जिसको गल्फ विड भी बोलते हैं भाई, विड का मतलब खरपतवार या कचरा। इसको सरगासो सी भी बोलते हैं भाई, है ना, सरगासम को सरगासो सी बोलते हैं। और ये जो है ये आप स्किप कर सकते हो भाई, आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन है, अब पूछा नहीं जाता है ना, पहले पूछा जाता था, इसलिए प्रेजेंटेशन हमारी थोड़ी डिटेल में है। सर्टेन मेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। आपको पता है हाइड्रोकोलोइड्स ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर है, जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है भाई इसके अंदर, है ना। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि एल्जिन है, केराजिन है, ये सब सेलुलोज के अंदर मिल रहा था, सेल वॉल के अंदर मिल रहा था, इसलिए इनसे ये प्राप्त भी हो जाता है भाई। अगर पूछे एल्जिन कहाँ से मिलता है तो बोलेंगे ब्राउन एल्गी, अगर पूछे केराजिन कहाँ से मिलता है तो रेड एल्गी, अगर बोले अगार अगार कहाँ से मिलता है तो भी क्या बोलेंगे, रेड एल्गी बोलेंगे बेसिकली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स, यानी कि बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है अगार अगार, क्योंकि अगार अगार का यूज होता है बच्चों माइक्रोब्स को ग्रो करने के अंदर और आइसक्रीम्स और जेली को बनाने में, आइसक्रीम जेली बनाने में, और माइक्रोब्स को खाना दिया जाता है अगार की फॉर्म में। अगार अगार कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से, उनमें भी ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, जिनको एग्रोफाइट्स भी बोलते हैं, जहां से अगार अगार मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, एग्रोफाइट बोलते हैं। कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से, उनमें भी ग्रेसिलेरियम और जिलेडियम क्या है, बहुत बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द एल्गी की।
एल्गी का जो सेल होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी एक ही कॉपी मिलती है पूरी लाइफ में, इसीलिए गेमिटोफाइट का मतलब होता है बच्चों हैप्लॉइड। गेमिटोफाइट स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज मिलती है, यानी कि एन स्टेज मिलती है भाई पूरी बॉडी की। इस बॉडी के अंदर ऊगोनियम होता है, इस बॉडी के अंदर एंथ्रीडियम भी होता है। ऊगोनियम जिसके अंदर एग बनेगा, एग को बोल सकते हो आप फीमेल का गेमिट, और एंथ्रीडियम जहां पर स्पर्म बनेगा, बेसिकली स्पर्म को आप बोल सकते हो मेल का गेमिट। ये बनेंगे कैसे भाई, माइटोसिस से बनेंगे। माइटोसिस ऐसा डिवीजन जिसको समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं, इससे गैमिट बन रहे हैं, इसलिए गैमिटोजेनेसिस। गैमिटो का मतलब ही क्या है, गैमिट का बनना, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। गैमिट का फॉर्मेशन ही गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। इससे एग बनेगा और इससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा बच्चों। जहां से गैमिट बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गैमिटोफाइट बोलते हैं। जहां पे गैमिट बनेंगे उसी को क्या बोलते हैं, गैमिटोफाइट। इस गैमिटोफाइट के ऊपर ये दो ऑर्गन है, इसके अंदर गैमिट बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, गैमिटोफाइट रखा। जब ये दोनों गैमिट मिलेंगे तो मिलने की प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, फर्टिलाइजेशन है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, देखो यहां पर ये एन कंडीशन में था हैप्लॉइड में, तो इसके अंदर आने वाला ओगोनियम और एंथ्रीडियम भी एन होगा। इससे जब माइटोसिस होगा, माइटोसिस में क्रोमोसोम की डिप्लॉइडी चेंज नहीं होती है बेसिकली, अगर ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा, यानी कि एक भी एन बनेगा और स्पर्म भी एन बनेगा। जब ये एन और एन मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, जो कि लिखा हुआ भी है, इसी का नाम क्या है, जाइगोट है। और जब इस जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। जब इसके अंदर मियोसिस होगा तो क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। ऐसी स्टेज जो स्पोर को बनाती है, कौन बना रहा है, जाइगोट, ये स्पोर को बना रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पोरोफाइट बोला जाता है। आपके सामने नाम भी लिखते हैं भाई, ये क्या है, स्पोरोफाइट है। जैसे इसको बोला था गेमिटोफाइट, इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है, स्पोरोफाइट हमेशा ही कैसा होता है, 2n होता है। और गेमिटोफाइट हमेशा ही n होता है, हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट वो होता है जहां से स्पोर बनता है, गेमिटोफाइट वो होता है जहां से गेमिट बनता है। अब ये 2n टाइप का स्पोरोफाइट जब बन गया है, इससे स्पोर बन गया, और यहाँ पर क्या हुआ है, मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर वापस एन कंडीशन आ गई। अब जब स्पोर के अंदर डेवलपमेंट होगा तो ये एन वापस किस में बदल जाएगा, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट के अंदर बदल जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हो भाई, यहां पर ज्यादातर कंडीशन में क्या रही है, हैप्लॉइड कंडीशन रही है भाई। ये ज्यादातर पूरा ये जो था ये हैप्लॉइड ही था, केवल ये जो है छोटा सा अंदर वाला ये क्या है, 2n डिप्लॉइड कंडीशन है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी किस फॉर्म में मिल रहे हैं आपको, हैप्लॉइड कंडीशन में मिल रहे हैं, गेमिटोफाइट में मिल रहे हैं। अगर आपसे पूछे मेन प्लांट बॉडी ऑफ द एल्गी किस में एग्जिस्ट करती है, तो गेमिटोफाइट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है भाई। जो स्पोरोफाइट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, ओनली जाइगोट उसका स्ट्रक्चर है। गेमिटोजेनेसिस किससे हो रहा है भाई, यहाँ पे माइटोसिस से हो रहा है भाई, हमने देखा था। इस तरफ देखो, है ना, ये देखो गेमिटोजेनेसिस हो रहा है, किससे हुआ था, माइटोसिस से हुआ था, है ना। जाइगोटिक मियोसिस हुआ था, जाइगोट के अंदर मियोसिस हुआ था। स्पोरोफाइट जो है रिप्रेजेंट करता है जाइगोट को, जाइगोट ही है जो 2n टाइप का स्ट्रक्चर है जो स्पोरोफाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। स्पोरोफाइट का पहला सेल बोलो या लास्ट सेल बोलो, दोनों ही क्या है स्पोरोफाइट के, जाइगोट ही है भाई, केवल जाइगोट ही तो है। फर्स्ट सेल गेमिटोफाइट का कौन है, स्पोर है, क्योंकि स्पोर से डेवलप होके स्पोर कैसा है, एन है, यानी कि गेमिटोफाइट हमेशा कैसा होता है, एन होता है भाई। इनको मियोस्पोर भी बोलते हैं क्योंकि मियोसिस से बने हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, हमने लिखा ही है आपके सामने एन। ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, आपने देखा इस डायग्राम के अंदर कहीं भी एम्ब्रियो बना ही नहीं है, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोर बना, स्पोर से वापस एल्गी बन गया, एम्ब्रियो कहीं बना ही नहीं, इसीलिए एल्गी कैसे होते हैं भाई, नॉन एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। होमोमॉर्फिक अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन, यहाँ पे जनरेशन का अल्टरनेशन होता है बेसिकली। ओनली गेमिटोफाइट इज विजिबल, केवल गेमिटोफाइट ही दिखता है, स्पोरोफाइट तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जाइगोट बहुत ही छोटा सेल है जो कि विजिबल नहीं है बेसिकली। तो ऐसी चीजें हैं एल्गी के बारे में। एक नोट लिखा है आपके सामने, डिप्लोटीन लाइफ साइकिल किसके अंदर मिलती है, जितने भी एल्गी होते हैं उन सभी के अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। हैप्लोन्टिक का मतलब होता है, हैप्लोन्टिक का मतलब होता है एन लाइफ साइकिल, जिसमें गेमिटोफाइट क्या हो, मेन प्लांट बॉडी हो बेसिकली। अगर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है यानी कि यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी बेसिकली। ये किसके अंदर होता है, फ्यूकस के अंदर होता है, जो कि एक्सेप्शन है।
आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, एनसीईआरटी में मेंशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यानी कि एन और 2n दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी एल्गी की लाइफ साइकिल के अंदर 2n ज्यादा प्रेजेंट है तो उसे स्पोरोफाइट बॉडी बोलते हैं, अगर n ज्यादा प्रेजेंट है तो उसे हैप्लॉन्टिक बॉडी बोलते हैं बेसिकली, अगर दोनों है तो उसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। ये होता है केल्प्स के अंदर, पॉलीसाइफोनिया के अंदर और एक्टोकार्पस के अंदर। तो इन 3 एल्गी की एग्जांपल भी आप याद कर सकते हो भाई एक्सेप्शन की फॉर्म में अच्छे से। तो ये है एल्गी का लाइफ साइकिल जो कि आपको डिटेल में पढ़ा दिया है भाई। तो इसी के साथ हमारी एल्गी की डिटेल्स भी खत्म होती है भाई। एनसीईआरटी के अलावा भी हमने आपको बहुत सारी डिटेल पढ़ा दी है, जिससे नीट के या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट्स की फॉर्म में आपको क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं थोरेक्स 100 के साथ। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और शेयर करते रहें भाई इस ब्यूटीफुल से कंटेंट को। जो मेहनत आपके लिए की जा रही है इस चैनल पे, उसको जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।